इस समय वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में भगवान बुद्ध ने संघ को एक स्थान पर रह करके 3 महीने तक वर्षावास करने का प्रावधान किया था, जिसमें भिक्षु भिक्षुनियाँ किसी एक विहार में 3 माह तक रह करके धर्म का अध्ययन अध्यापन करते हैं। साथ ही वह गृहस्थों को धर्म सिखाते हैं। वर्षावास प्रावधान के अनुसार गृहस्थ भिक्षुओं के लिए उनके भोजन, वस्त्र, रहने इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। संघ भी धर्म का अध्ययन अध्यापन, ध्यान साधना इत्यादि का अभ्यास करते हुए गृहस्थों को वह धर्म और ध्यान इत्यादि सिखाते हैं। यह परंपरा बुद्ध काल से चली आ रही है। यूँ तो बुद्ध के शासन में दान का बहुत महत्व है। किसी भी बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्ति के लिए 10 पारमिताओं को पूर्ण करना होता है। उन 10 पारमिताओं को पूर्ण किए बिना कोई भी बोधिसत्व बुद्धत्व की प्राप्ति या बुद्धत्व लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। इन 10 पारमिताओं में दान पारमिता प्रमुख है। दान पारमिता का अभ्यास करने से व्यक्ति के अहंकारों का विनाश होता है, उसके लोभ का विनाश होता है। उसके अहंकार और लोभ के विनाश से चित्त परिशुद्धि की तरफ जाता है। इसीलिए बोधिसत्व जो बुद्धत्व की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है, वह दान पारमिताओं को सर्वप्रथम पूर्ण करता है। दान पारमिता की एक पराकाष्ठा तक वह पहुंचता है। दान पारमिता की पराकाष्ठा की पूर्ति के लिए हमारे साहित्य के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो विवरण मिलता है, उसमें बोधिसत्व चित्त में किसी प्रकार का भी कोई पश्चाताप, लोभ अथवा किंचित मात्र भी क्लेश उत्पन्न किए बिना अपना सर्वस्व दान कर देते हैं। वेशांतर जातक में बोधिसत्व द्वारा अपना राजपाट के साथ साथ याचक द्वारा याचना करने पर वह अपने पुत्र पुत्री इत्यादि को भी याचक को दे देते हैं। ये दान की एक पराकाष्ठा है। इतना ही नहीं, सस जातक में बोधिसत्व याचक के मांगने पर वह अपने शरीर को भी, अपने आप को भी, शरीर को भी को दान कर देते हैं, जिससे कि याचक की याचना पूर्ण हो सके और बोधिसत्व का भी संकल्प, दान देने का संकल्प पूर्ण हो सके। तो वह बिना किसी प्रकार का चित्त में भय उत्पन्न किए बिना, किसी प्रकार का लोभ उत्पन्न किए बिना सर्वस्व दान कर देते हैं। यह दान की पराकाष्ठा कहलाती है। जब ये दान, कोई भी बोधिसत्व इस दान के पराकाष्ठा को पूर्ण करता है, तब उसकी प्रथम पारमिता दान के लिए 3 कारक होते हैं। 3 कारकों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम व्यक्ति के अंदर दान की चेतना होनी चाहिए। दूसरा, व्यक्ति के पास दान की वस्तु होनी चाहिए। और तीसरा, दान के लिए सुपात्र होना चाहिए। यदि इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो भी दान नहीं हो सकता है। सर्वप्रथम दान की चेतना, दूसरा दान की वस्तु और तीसरा दान के लिए सुपात्र। यदि मेरे पास दान की वस्तु है और देने के लिए सुपात्र भी है, किंतु
दान की चेतना उत्पन्न नहीं हुई है तो भी दान नहीं हो सकता है। दान की चेतना है और सुपात्र है किंतु वस्तु नहीं है तो भी दान नहीं हो सकता है। दान की चेतना है, दान की वस्तु है किंतु सुपात्र नहीं है तो भी दान नहीं हो सकता है। इस तरह से दान के लिए तीनों चीज़ों का होना अनिवार्य है, तभी एक सुयोग्य और शुभ फल देने वाला दान होता है। इसी तरह से भगवान ने कहा कि दान दायक जो होता है वो भी तीन प्रकार का होता है। एक को दान दास कहते हैं, दूसरे को दान सहायक कहते हैं, तीसरे को दान पति बोलते हैं। दान दास अर्थात जब कोई व्यक्ति दान करता है तब दान देते समय उसके चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न होता है, ये वस्तु तो मुझे दान ही करनी है, दान ही करनी है, ऐसा मन में भाव उत्पन्न लाता है। तो उस दान की जो क्वालिटी, वस्तुओं की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। अर्थात जब व्यक्ति खुद जिस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करता है, दान देते समय वह उस क्वालिटी का नहीं बल्कि निम्न क्वालिटी का दान करता है तो वह व्यक्ति दान दास कहलाता है। दूसरे को दान सहायक कहते हैं। जब कोई व्यक्ति दान करता है तो इस बात का ख्याल रखता है कि जैसा मैं स्वयं इस्तेमाल करता हूँ दान की वस्तुओं का, उसी तरह की वस्तुओं को मैं दान। उसी तरह से जो तीसरे प्रकार का व्यक्ति, उसको दान पति कहते हैं। जब कोई व्यक्ति दान करता है तो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि जिस तरह की मैं अपने रोज़ दैनिक जीवन में दान की वस्तुओं का इस्तेमाल करता हूँ, जब मैं दान करूँ तो उससे उच्च क्वालिटी की हो, क्योंकि जो मैं प्रतिदिन इस्तेमाल करता हूँ वो तो ऐसी ही है, मैं रोज़ इस्तेमाल करता हूँ, किंतु दान तो कभी कभी करना होता है। दान का तो 6 महीने, 3 महीने, साल भर में या कभी कभी अवसर आता है। इसलिए जो काम कभी कभी किया जाए, जिसको निरंतर न किया जाता है, कम से कम उसकी तो गुणवत्ता सही होनी चाहिए या वो उच्च कोटि का होना चाहिए। तो इसलिए जब अपने दैनिक जीवन में जिस तरह की वस्तुएं दान करता है, जिस तरह की वस्तुएं इस्तेमाल करता है अपने दैनिक जीवन में, जब कभी दान करने का अवसर आता है तो हमेशा उच्च कोटि की वस्तुओं का दान करता है। ऐसे व्यक्ति को दान पति कहते हैं। और महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो दान देते समय या दान देने से पूर्व और दान देने के बाद, इन तीनों परिस्थितियों में चित्त की चेतना कैसी है। यदि चित्त श्रद्धा युक्त है, परिशुद्ध है, प्रसन्न है, तो वह सुयोग्य फल देने वाला होता है। इसलिए भगवान कहते हैं दान देने से पूर्व जिस क्षण दान देने की चेतना चित्त में उत्पन्न हुई हो, उसी क्षण से उस आने वाले दान के दिन को, जिस दिन हमने दान करना है, उस दिन तक चित्त उस दान के विचार को स्मरण करके चित्त प्रसन्न होना चाहिए, प्रमुदित होना चाहिए। और जब हम दान करते हैं तब भी चित्त प्रसन्न होना चाहिए, प्रमुदित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। और दान की क्रिया करने के पश्चात, अर्थात दान देने के पश्चात भी हमारा चित्त है वो प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, प्रमुदित होना चाहिए। जब इस तरह का होता है तो वो सुयोग्य फल देने वाला होता है और श्रद्धा युक्त चित्त से दान करना चाहिए। कभी कभी मनुष्य, कभी कभी या हम लोग दान श्रद्धा युक्त चित्त से दान नहीं करते हैं। कभी कभी किसी के द्वारा कहे जाने पर, कभी कभी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, कभी कभी अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए की वजह से दान करते हैं। ऐसे चित्त से किए गए दान में श्रद्धा नहीं होती है। जब श्रद्धा युक्त चित्त से दान नहीं होता है तो भी यह सुयोग्य फल को प्राप्त करने वाला नहीं होता है। इसी प्रकार से
दान भी भगवान ने 3 प्रकार के बताए हैं। पहला धम्मदान, आमिष दान और अभय दान। ये जो धम्मदान है, इसका अर्थ होता है यदि कोई व्यक्ति दुश्शील होकर के अकुशल मार्ग पर चल पड़ता है तो उसे धर्म का दान करके, उसे धर्म का उपदेश करके पुनः शीलवान बनाते हुए कुशल मार्ग की तरफ लेके आना धम्मदान कहलाता है। इसके विभिन्न माध्यम हो सकते हैं। धर्म का उपदेश करके, धर्म सुना करके, धर्म की पुस्तकों को वितरित करके, अथवा आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो वीडियो, ऑडियो इत्यादि बना करके लोगों तक धर्म की बात को पहुंचाना धम्मदान कहलाता है। दूसरा आमिष दान। जितने भी उपयोग की वस्तुएं हैं, भोजन, वस्त्र, दवाई इत्यादि जो भी उपयोग की वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को दूसरों को दान करना, अर्थात भिक्षुओं को इन वस्तुओं का दान करना, ज़रूरतमंद लोगों को की ज़रूरतों को पूरा करना, यह सब आमिष दान में कहलाता है, आमिष दान में आता है। तीसरा अभय दान। किसी भी प्राणी के प्राणों की रक्षा करना अभय दान कहलाता है। ये 3 प्रकार के दान हैं। इसमें तीनों में भी भगवान कहते हैं धम्मदानं सब्बदानं जिनाति, धर्मदान श्रेष्ठ दान कहलाता है। इसलिए क्योंकि यदि व्यक्ति कुशल मार्ग पर है तो वह अपने लिए सब कुछ अर्जित कर सकता है, और यदि व्यक्ति कुशल मार्ग पर नहीं है तो उसके पास सर्वोच्च सब कुछ होते हुए भी वह सब कुछ नष्ट कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा धम्मदानं सब्बदानं जिनाति, धर्म का दान संसार का सर्वश्रेष्ठ दान होता है। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने दान की विशेषता के अनुसार भी 4 प्रकार के दान के विषय में भगवान ने चर्चा किया। पहला, यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्यक आजीविका द्वारा खुद भी दान करता है और दूसरों को प्रेरित नहीं करता, स्वयं दान करता है किंतु दूसरों को प्रेरित नहीं करता, दूसरों को उत्साहित नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति अपने नेक्स्ट भव में ऐश्वर्य, संपदा, भोग विलास इत्यादि की वस्तुओं को स्वयं तो प्राप्त करता है, किंतु उस व्यक्ति को परिवार संपत्ति प्राप्त नहीं होती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अपने सम्यक आजीविका द्वारा स्वयं दान करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है, दूसरों को भी दान करने के लिए उत्साहित करता है, तो वह व्यक्ति अपने नेक्स्ट भव में वह ऐश्वर्य संपदा को प्राप्त करता है, भोग विलास की वस्तुओं को प्राप्त करता है और साथ ही साथ वह परिवार संपत्ति को भी प्राप्त करता है। तीसरे प्रकार का वह व्यक्ति जो स्वयं कुछ भी दान नहीं करता है, न ही दूसरों को दान करने के लिए प्रेरित या उत्साहित करता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में न तो किसी भी ऐश्वर्य संपदा को प्राप्त करता है और न ही पारिवारिक संपत्ति को प्राप्त करता है। ऐश्वर्य संपदा या भोग की वस्तुओं की तो बात बहुत दूर की है, ऐसा व्यक्ति भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति स्वयं तो कुछ भी दान नहीं करता है, लेकिन दूसरे लोगों को दान करने के लिए उत्साहित करता या प्रेरित करता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं तो कुछ ऐश्वर्य या भोग विलास की संपत्तियों को, चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाता है, किंतु उसके जीवन में उसे परिवार संपत्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से दान का महत्व, दान का विपाक और दान के प्रकार और दान दाता, इस तरह से भगवान ने सब के बारे में चर्चा किया। तो दान का जो महत्व है वो बौद्ध परंपरा में बहुत अधिक है, और विशेषकर इस समय, इस काल में जब वर्षावास चल रहा है, इसमें दान का तो
महत्व और अधिक हो जाता है। उसको भगवान कहते हैं कि ये जो व्यक्ति ऐसे समय में शुद्ध श्रद्धावान चित्त से शुद्ध चेतना के साथ में दान करता है, तो उस दान का जो विपाक है वो भगवान कहते हैं सतगुण, सहस गुण और लक्ष्य गुण की तरह विपाक देता है। सतगुण अर्थात जितना हमने दान किया वो 100 गुना मल्टीप्लाई होकर के वो विपाक देता है या फल देता है। सहस गुण अर्थात 1000 गुना कोई कोई पुण्य कर्म, कोई कोई दान कर्म ऐसा है जो अपनी चेतना के अनुसार 1000 गुना फल देता है। कोई कोई दान ऐसा होता है अपनी चेतना के अनुसार कि वह 1,00,000 गुना फल देने वाला होता है। इसी तरह से हमारे बौद्ध साहित्य में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ व्यक्ति भगवान बुद्ध को एक कलछी भर भात दान करता है, किंतु उसकी जो दान की चेतना थी वो बहुत ही प्रबल थी, बहुत विशाल थी, तो वह अपनी दान की चेतना के अनुसार उसको 1,00,000 गुना फल प्राप्त हुआ। अर्थात वह व्यक्ति जब उसे विपाक फल प्राप्त होता है तो बहुत ऐश्वर्य, संपदा या ऐसा कह सकते हैं इसमें कि एक राजकीय जीवन के रूप में वो उसको फल मिलता है। तो जो विपाक है दान का वह अपनी चेतना के अनुसार सतगुण, सहस गुण या लक्ष्य गुण के साथ उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो बौद्ध परंपरा में इस प्रकार से दान का बहुत महत्व है। हर व्यक्ति को अपने अहंकार को कम करने के लिए, अपने लोभ को कम करने के लिए और इस जीवन को, ये जो मनुष्य का जीवन है, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए दान जरूर करना चाहिए। या मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो निर्वाण को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी दान क्रिया आवश्यक है। दान करने से जीवन में पुण्य कर्म प्राप्त होता है। पुण्य कर्म से पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। सकारात्मक ऊर्जा से हम प्राकृतिक अप्राकृतिक बाधाओं से बचते हैं और हमारा जो सकारात्मक सोच की वजह से, सकारात्मक ऊर्जा की वजह से कुशल संस्कार निर्मित होते हैं। तो कुशल संस्कारों को भी संचय करने के लिए भी दान क्रिया एक महत्वपूर्ण कर्म है। भगवान बुद्ध के सार की यदि हम बात करें तो भगवान कहते हैं सब पापा सकर्णम, जितने प्रकार के पाप कर्म है उनको न करना, कुशल शुभ संपदा, कुशल कर्मों का संचय करना और सचित्त प्रयोद अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यह भगवान बुद्ध की देशना का सार है। तो जो कुशल कर्मों का संचय करना, कुशल कर्मों को बढ़ाने के लिए भी दान कर्म एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इसके करने से भी हमारे पुण्य संस्कार, पुण्य कर्म बढ़ते हैं, उसमें वो निरंतर बढ़ते जाते हैं, जिससे उसकी वजह से ये जो जीवन है इस समय में भी और आने वाला जीवन भी सुखमय होता है, कल्याणकारी होता है। तो मैं अंतिम में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए शुद्ध चेतना के साथ और श्रद्धा भाव के साथ जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में दान करना चाहिए। दान के लिए ये कतई जरूरी नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा धन हो, ये जरूरी नहीं है। अल्प धन है, अल्प सुविधा है, अल्प साधन है, किंतु आपकी चेतना और श्रद्धा ये प्रबल है तो दान का जो फल है वो लक्ष्य गुना हो सकता है। तो आप सभी को बहुत सारे ढेर सारी मंगल कामनाएं। सबका जीवन सुखी हो, निरोगी हो, दीर्घायु हो और निरंतर धर्म पथ पर अग्रसर होते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत सब